Hello students, a very warm welcome to today's session brought to you by Drishti UGC Net JRF. आज की क्लास हम लोगों की फर्स्ट क्लास है, so I warmly welcome you all in this first session that we all are having, wherein we are going to be discussing the literature portions that I will be covering in the coming classes with you all. So kindly join. The class timings are going to be class timings जो है आप लोगों की 1 बजे से रहेंगी, ठीक है. So फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए. Kindly join. Just a moment, I'll update you with the timings and all. Yeah, so your timings from tomorrow will be 12:45 p.m. instead of 1. ठीक है, 12:45 p.m. पे आप लोग मुझे join करेंगे and then we all will be moving forward with the other things that follow, right? So kindly join. And we all will be discussing the syllabus portions, and I'm pretty much sure that Anshul ma'am has also taken her class as well, and she must have told you the portions that she will also be covering in the classes with you all, right? So first of all, kindly join, let me know who all have, and then we all will be proceeding forth. आज की क्लास हमारी सिर्फ 1 आवर बेसिस की रहने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स एन ओरिएंटेशन सेशन, सो हम इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएंगे. विल ट्राई टॉकिंग अबाउट आवर ओन सेल्स, देन वी विल बी स्विचिंग टू डिस्कसिंग द सिलेबस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, सो फटाफट से जिसने ज्वाइन कर लिया, आई कैन सी सम ऑफ यू हैव ज्वाइंड, तो लेट मी नो अबाउट योर सेल्स. कहाँ से हो आप लोग? इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट? इज दिस योर री अटेम्प्ट दे रहे हो आप लोग? कैसे है? Yes, बच्चे. And I know it's going to be hectic, a little bit hectic for you all to attend 2 classes per day, but eventually everything that you are going to be doing right now is something that you all have signed up for. You all have chosen for yourselves. Then why not enjoy this journey? अगर आप वाकई में literature में interested हो, तो इस journey को enjoy क्यों ना करें हम, है ना? एंजॉय करते करते करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा अपने टॉपिक्स में, नहीं? विल इट नॉट बी द केस लाइक दैट? हाय अदिति. all right, so Aditi is from Bhopal and this is her first attempt. All right Aditi, so how did you come to know about दृष्टि प्लेटफॉर्म? कहाँ से आपको हमारे बारे में पता चला? क्योंकि मैं जैसे आपको कह रही हूँ कि आज की क्लास हम ओवरवेलमिंग नहीं करेंगे, आज की क्लास थोड़ी सी लाइट हार्टेड सी रहेगी, डिस्कशंस रहेंगी, ठीक है? बताओ. एंड हाउ कम यू वर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर? लाइक मैं अपना बताती हूँ आप लोगों को. सो थोड़ा बहुत आपको मेरे बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है? एंड आई होप दैट यू आर अवेयर अबाउट द यूट्यूब चैनल ऑल्सो अदिति, जो वी ऑल हैव currently and recently launched separately for your UGC NET preparation only, ठीक है? तो इंस्टाग्राम से अदिति को पता चला है, एंड उसके अलावा जो है यूजीसी नेट का हमने अब एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली लॉन्च कर दिया जिसका नाम दृष्टि यूजीसी नेट JRF करके है. तो हमारी कुछ क्लासेस जो हैं पेपर 1 की, जैसे वहां पे भी. आर यू एनरोल्ड इन पेपर 1 बैच 2 और जस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर? एक दृष्टि यूजीसी नेट JRF करके हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे शॉर्ट्स एटसेट्रा को देखने के लिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर विल बी सेवरल थिंग्स व्हिच विल बी टोल्ड टू यू ऑल थ्रू द कोर्स ऑफ शॉर्ट्स एज वेल. सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दोज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दोज टिडबिट्स जो आप लोगों की क्लास में हो सकता है हम लोग नहीं डिस्कस करें या मिस आउट हो जाएं, या हम लोग कुछ नया सीख के आए आप लोगों के लिए जो शॉर्ट्स के थ्रू हम 1 मिनट में डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है? So you are an author and paper 1 also you have joined. Okay. So paper 1 की classes में तो I have not seen you. Paper 1 की classes में do you join on time or do you later on watch the recorded sessions? Because I have not seen you. I have seen there's another student named Pooran. Pooran join करते हैं, but सुबह की class में जो 11 बजे से होती है, I have not seen you joining. I think so. You must be attending Anchal ma'am's class or you must be watching the recorded portions, है ना? तो paper 1 में भी सारी चीजें अब तक हमारी जो classes, क्योंकि I think हमारा batch 8th of July से resume हुआ था. So I hope that all the things that we have also discussed in paper 1 they are also very much clear to you. Okay, recorded sessions आप देखते हो?
आई एम अ चाय पगलू बाय द वे, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नो अबाउट मी, ठीक है, चाय पगलू आई एम, एंड आई होप कि, एंड मुझे वही, आई एम वन सच फ्रेंड और अ कलीग और एन एक्वेंटेंस जिसको आप कभी पूछो कि हाँ जी अगर चलना है चाय पीने के लिए, चाय पीनी है, गर्मी हो, तपता हुआ हो, आई विल ऑलवेज से यस। तो आई एम फ्रॉम पंजाब, ठीक है, कपूरथला पंजाब से हूँ मैं। और मैंने अपनी बैचलर्स जो है वो एलपीयू से करी थी, इंग्लिश ऑनर्स, एंड masters I have completed from Punjab University which is a central university in Chandigarh. So वहाँ से मेरी MA करने के बाद में I started teaching as an IELTS instructor, मैंने कुछ content writing का काम किया था, then I also moved forward in the teaching format too, ठीक है। तो IELTS की टीचिंग से फिर धीरे 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 मैंने अपना नेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, so on and so forth, and touch wood it was in the first attempt only, and it was not just pure luck, it was also the time and effort. And why am I telling this is because I know that net is not something that you will not be able to qualify in the first attempt. ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, अगर आप अपने माइंड में ये धारणा लेके चलोगे, it is not at all true. Net is something which if with the right strategy you move forward, you will be able to qualify it in the very first attempt, right? So अदिति, आपको बैच जो है वो तो पता चल गया कि आज से आप लोगों का बैच जो है वो हमने कमेंस कर दिया है। हैव यू रिसीव्ड योर बुक्स? आपने अपनी बुक्स रिसीव करी हैं? और मेरा इंग्लिश लिटरेचर की तरफ इंटरेस्ट जो है, इट वॉज majorly from 6th 7th class only. I knew that I am going to be a teacher who will be teaching English literature to students, ठीक है। एंड धीरे 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 करते हुए आई मूव फॉरवर्ड, इंग्लिश में ही मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, एंड इंग्लिश वॉज ऑलवेज वन ऑफ माई फेवरेट्स। और इंग्लिश मेरा जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ही मेरा गंदा जो है वो मैथमेटिक्स का पोर्शन था, ठीक है। तो मैथ्स इज समथिंग which I was really very scared of, literally, and लेकिन despite that particular fact, if I can do mathematical reasoning के questions in your paper 1 and can get a good score, I pretty much am sure कि जिन बच्चों की एवरेज या एवरेज से अच्छी मैथ्स भी होगी वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो मतलब जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं भी है, दे कैन ऑल्सो यू नो, ब्रिटिश लिटरेचर के अलावा बाकी सारी बुक्स आ गई हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक ऑफ कोर्स मैं मैथ्स में बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं एक जो चीज़ आपको पहले से बोल रही हूँ, तो रिकॉर्डेड सेशंस में बच्चे पेपर 1 समझ में तो आ गया है ना, जो टॉपिक्स हम लोगों ने अभी तक कवर करे हैं, ठीक है। तो एक चीज जो मैं आप लोगों को ये कहने की बात कर रही हूँ वो ये है बच्चे, दैट समवेयर और द अदर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट पेपर 1 जिसको हम बड़ा लाइटली लेके चल रहे हैं, वो पेपर 1 ही आपके मार्क्स जो है वो बढ़िया तरीके से आपको अचीव कराएगा। तो इसलिए बेटर आप लोगों के लिए यही है कि फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स ओनली, despite the fact sometimes it will feel tiring to you all, you will have to sit with yourself because this is something जो हमने खुद के लिए चूज किया है। और हमने अगर खुद के लिए कोई चीज चूज करी होती है उसमें हम उसमें एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, हम उसमें सिर्फ तरीके ढूंढते हैं कि हमें उस चीज को फुल फ्लेजेड तक सीखने के लिए कहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, एंड कहाँ से स्टार्ट करना है। सो इन दिस एंटायर जर्नी वी आर विद यू, आई एम विद यू स्पेसिफिकली एज वेल, and I am going to make sure whatever doubts pop up in your head, छोटे से छोटा डाउट या मैंने कुछ नया सीखा, वो मैं आप लोगों के साथ ऐसे रैंडम ली जो है वो शेयर कर दूंगी। जैसे हाल फिलहाल में हमारा 4th ऑफ जुलाई जो है निकला है, ठीक है। सो जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऐसे मैं बता रही हूँ 4th ऑफ जुलाई के बारे में। हैव यू वॉच्ड, लाइक डू यू नो एनी लिटरेरी फैक्ट अबाउट इट अदिति? इफ यू हैव फॉलोड अस ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टा पे भी वो रील आई थिंक डली थी 4th ऑफ जुलाई वाली। Are you aware about it? Maybe it was on my personal page, I think. And what are you? Chai paglu, coffee paglu? Definitely a chai paglu. All right. So I'll tell you, like, I recently came across, like, I try to keep this thing I try to do this thing every day, but since आज 2-3 न्यू बैचेस लॉन्च होने थे तो I did not get the time to do it.
But what I generally do is that each and every day I try to read a little bit if there is any literary piece of information which is related to a particular date. तो जैसे कि हम लोग 4th ऑफ जुलाई की बात करते हैं, 4th ऑफ जुलाई को बच्चे यूजुअली अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता है अदिति, लेकिन उसी के साथ साथ 4th ऑफ जुलाई को हैव यू एवर रेड थ्रू अ लुकिंग ग्लास, एलिस इन वंडरलैंड? पढ़ी है आपने एलिस इन वंडरलैंड, थ्रू अ लुकिंग ग्लास एटसेट्रा? हाँ बच्चे, है ना? तो उसी में हम लोग क्या देखते हैं कि 4th ऑफ जुलाई को जो है एलिस इन वंडरलैंड डे भी मनाया जाता है। एलिस इन वंडरलैंड डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब आपके राइटर जो थे लुई कैरोल, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग ऑन अ शिप, ही सॉ अ लिटिल गर्ल नेम्ड एलिस, और उस लिटिल गर्ल जिसका नाम एलिस था, उसको ना शिप पे बोर होता हुआ देख के ये राइटर जो है थोड़े ऐसे हो गए कि ये छोटी सी बच्ची इतना बोर क्यों हो गई है। तो उसी टाइम, एंड इवन दो ही वॉज नॉट अ राइटर, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज अ फिलोसोफर, मैथमेटिशियन थे, थियोरेटिशियन थे, लेकिन उन्होंने उस छोटी सी बच्ची के लिए एक वर्क लिख दिया जिसको हम आज फेमसली एलिस इन वंडरलैंड या थ्रू द लुकिंग ग्लास करके देखते हैं। मेजरली एलिस इन वंडरलैंड वॉज द फर्स्ट वन दैट वॉज रिटन। तो वो वर्क उन्होंने उस लड़की की बोरियत, उस छोटी सी लड़की की बोरियत को दूर करने के लिए ही रोट दिस पर्टिकुलर वर्क दैट वाज देयर, एंड दैट इज व्हाई इन द कमेमोरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड व्हेन दिस पर्टिकुलर वर्क वाज रिटन एंड पब्लिश्ड, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ईयर इज इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, करेक्ट? तो दैट इज इट, दैट इज इट। तो ऐसे ट्राई करा करो, अपने लिए ट्राई करा करो कि एटलीस्ट अगर कोई भी ईच डे आप लोग उठते हो, ठीक है, ईच डे का वन लिटरेरी फैक्ट, क्योंकि मेरा एजेंडा इज नॉट जस्ट टू मेक यू ऑल क्वालिफाई यूजीसी नेट, बट टू मेक यू ऑल फॉल इन लव विथ इंग्लिश लिटरेचर so much deeply, so that आपका जो माइंड व्हेन यू विल बी इनटू अकेडमिया, जब आप अकेडमिया में जाओगे, यू विल बी परसुइंग योर पीएचडी, यू विल बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई वांट यू ऑल टू थिंक बियॉन्ड द बुक्स, आई वांट यू ऑल टू एटलीस्ट पुट इतना सा एफर्ट कि आप देखो, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ में हम देख लेंगे आफ्टर द लाइक बाय द एंडिंग ऑफ द क्लास वी ऑल विल सी कि क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, एंड देन वी ऑल शैल ऑल्सो बी रिज्यूमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड विद द सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, बहुत सारी लिटरेरी थियोरीज हम लोग साथ में कवर करेंगे, बहुत सारे कल्चरल थियोरिस्ट्स को हम आने वाली क्लासेस में जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने काफी हद तक देखा होगा दैट समवेयर और द अदर there are questions which are being asked from इंडियन लिटरेचर। ठीक है, तो इंडियन लिटरेचर में आई विल बी कवरिंग सेवरल थिंग्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हम लोगों का हो जाता है वो है हमारा ब्रिटिश लिटरेचर। ठीक है, तो आई होप दैट यू आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है आप लोगों का यूजीसी नेट का, एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ। तो यूजीसी नेट हमारा 2 पेपर्स में होता है, एक हमारा पेपर 1 होता है बच्चे, एंड एक इज पेपर 2। जो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए और जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश का बैच भी लिया होगा अदिति, उनके लिए भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम प्रीटी श्योर आपको तो पता होगा। ठीक है, सो पेपर 1 में आपको 10 यूनिट्स रहती हैं बच्चे, 10 यूनिट्स रहती हैं, एंड इसका जो सिलेबस होता है वो अक्रॉस दी 84-85 सब्जेक्ट्स एटसेट्रा, इट इज रियली वेरी कॉमन। ये सारी 10 यूनिट्स सबके लिए वो सेम यूनिट्स ही रहती हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, यू हैव डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हायर एजुकेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, उसके अलावा वी ऑल्सो सी दैट इसमें आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं, विच टोटली आर इक्वल टू 100 मार्क्स। सो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का हो जाता है। रही बात आपके पेपर 2 की, इस केस में आप लोगों ने, आपका पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है, एंड यू मस्ट बी द वंस हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स और आर स्टिल परसुइंग योर मास्टर्स डिग्री। ठीक है, अपनी मास्टर्स डिग्री अगर आप परसू कर रहे हो अभी भी, विद इन द 2 years टाइम फ्रेम, योर मास्टर्स शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 years, तभी अगर आपने नेट या जेआरएफ जो भी लिया उसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, अदरवाइज नो। ठीक है, सो पेपर 2 आपका
एमए वाला सब्जेक्ट रहता है, एमए वाला सब्जेक्ट, एंड इसमें आपको, अगर आप एनरोल्ड हो अभी मास्टर्स में, जो बच्चे अभी परसू करते करते नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी एक एडवाइस है, एज अ सिस्टर समझ लो इसको, एज अ टीचर, व्हाट्सएवर यू वांट टू कॉल मी, अ फ्रेंड, व्हाटएवर, जस्ट कंसिडर दिस एडवाइस एज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट सिर्फ अगर यूजीसी ने कह दिया कि 55% मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हो नेट के लिए, वो तो नेट की एलिजिबिलिटी है ना, लेकिन टू मूव थ्रू आउट इन योर लाइफ इन अकेडमिया की फील्ड, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, है ना, तो ये सारा एक ग्राफ जो है वो फॉलो होगा ना आपकी लाइफ का, अगर आप जाते हो उस फील्ड में, इफ यू वांट टू बी देयर, है ना। तो आपको मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी, जो बच्चे मास्टर्स परसू कर रहे हैं, बच्चे, आदित्य आपकी मास्टर्स हो गई है और आर यू परसुइंग इट, so you have to make sure that you aim to score like 60% से above, like 70%. like मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो स्ट्रिक्ट मार्किंग थी, बिकॉज नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नंबर 2 ग्रेट प्रोफेसर्स, एंड दे वर द वंस, टिल द टाइम आपने अच्छा आंसर नहीं लिखा है आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। सो अपने मास्टर्स आपका ऐसा है, मास्टर्स के बाद डिफिकल्टीज बढ़ती हैं, तो मास्टर्स पे अभी असाइनमेंट्स करके, अटेंडेंस के मार्क्स लेके, अपना जैसे जैसे करके मास्टर्स में अपना स्कोर जो है वो ऊपर रख लो, बिकॉज इवेंचुअली जब आप किसी कॉलेज में जाते हो, कई कई कॉलेजेस की अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाला भी मार्क होता है, ठीक है, और वो एपीआई जो है वो आप लोगों के लिए, ओके, सो यू ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, तो वो एपीआई जो है वो बच्चे, वो काफ़ी मैटर करेगा आप लोगों के लिए जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे कहीं पे। एपीआई क्या होता है, आपके स्कोर देखे जाते हैं कि बैचलर्स में कितने परसेंट आए तो उसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, फिर नेट है अगर उसके लिए अलग मार्क्स मिलेंगे, जेआरएफ है तो उसके थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, पीएचडी है तो उसके और ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, 10-10 एक्सेट्रा। और अगर अपने आप पेपर्स पब्लिश कर रहे हो, आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज़ 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 do not totally depend on AI. I am not saying I am against AI, because AI is something जिसके साथ हमें अब अडेप्ट करना पड़ेगा, because it is the need of the hour. लेकिन AI के साथ अपने पेपर्स मत लिखो, क्योंकि वो प्लेजराइज हो जाएंगे, प्लेजराइज ही कहलाएंगे। So आपको अपने जो whatever work, whatever papers you have written in your masters, या तो अगर वो आपके अभी पब्लिश नहीं है, अनपब्लिश्ड वर्क्स हैं, उनको थोड़ा पॉलिश करके, अपने जो सुपरवाइजर मास्टर्स में थे उनकी थोड़ी हेल्प लेके, गाइडेंस लेके, उनको यूजीसी नेट केयर के किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश करवा के रख लो, ठीक है, बिकॉज हर एक पब्लिकेशन के आपको उसी एपीआई में 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको अकेडमिया में एंटर करना ही है, यू विल हैव टू बी द पर्सन हु विल शो दैट टाडा आई हैव रिटन रिसर्च पेपर्स, आई हैव पब्लिश माय आर्टिकल्स, राइट। सो यू हैव टू बी अ रिसर्च स्कॉलर वाला माइंडसेट, अ थिंकर हु इज टेकिंग अ लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। मैंने इट मस्ट बी फनी, इट मस्ट साउंड फनी टू यू ऑल, बट आप लोगों ने अगर वुदरिंग हाइट्स देखी होगी तो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट देखो, एंड मैं एक कैपिटलिस्टिक माइंडसेट की उसमें एकदम आ भी गई हूँ। दैट इज, आई परचेज दिस टॉप, दिस सॉर्ट ऑफ क्लोथिंग वॉज प्रेवलेंट इन द टाइम पीरियड when Wuthering Heights was being written, right? So इसको H&M ने नाम ही ये दे दिया कि ये Wuthering Heights टॉप है, ठीक है। तो वो कैपिटलिस्टिक स्टांस है, लेकिन इसको भी मैंने लिटरेचर के साथ रिलेट करके देखा कि दे हैव ऑल्सो गिवन इट अ नेम, एंड ऑफ कोर्स अभी दोबारा से Wuthering Heights जो है उसको एज अ मूवी जो है वो भी प्रेजेंट करा गया है। सो ये चीज़ आपकी अपनी मास्टर्स में, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने शुरू कर दो अगर ऑलरेडी लिखे हुए हैं इन यूजीसी नेट केयर जर्नल्स, या फिर अगर आपका बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ रिसर्च पेपर है तो स्कोपस में उसको भेजो, जस्ट गेट देम पब्लिश। कोई शॉर्ट स्टोरीज लिखते हो, जैसे आदिति यू आर राइटर, यू आर एन ऑथर, जस्ट गेट योर स्टोरीज, योर पोएम्स, व्हाटएवर, कौन से भी जॉनरा में आप लिखते हो, गेट देम पब्लिश्ड, ठीक है। लाइक मेरी फ्रेंड जो है आयशा, शी ऑल्सो इज द वन जिसने बहुत सारे पेपर्स जो हैं, पेपर्स शॉर्ट स्टोरीज इनफैक्ट पब्लिश कराई हुई हैं। गुलमोहर क्वार्टरली में भी उनके जो है वो पेपर्स पब्लिश हुए थे, शॉर्ट स्टोरी आई थिंक पब्लिश हुई थी। तो जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट थिंग एज वेल। मेरे भी कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो पब्लिश हो रखे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई विल समडे इंट्रोड्यूस टू दोज थिंग्स एज वेल, टू यू ऑल दोज थिंग्स एज वेल। कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट, यहाँ पे आपकी क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिसिटी देखी जाएगी तो 100 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, और ये 100 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स के होते हैं। तो इन टोटलिटी अगर बच्चे वी टॉक अबाउट द इंटायर पैटर्न ऑफ योर पेपर, इट्स 300 मार्क्स दैट इज देयर,
300 मार्क्स हैं और 150 क्वेश्चंस हैं, और ये सारा का सारा आपको कितने टाइम फ्रेम में करना है बच्चे? 3 आवर के टाइम फ्रेम में करना है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, विच इज अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पूरा का पूरा पेपर आपका सीबीटी मोड में आएगा। द इंटायर पेपर विल बी इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट, राइट? सो आप क्या करोगे, पहले ऐसे एनटीए करता था कि पेपर 1 का अलग शिफ्ट में ले लिया या अलग दिन ले लिया, पेपर 2 का अलग ले लिया, देन कंबाइंड रिजल्ट्स आते थे। अब स्ट्रीमलाइन हो गई हैं थोड़ी चीजें, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही शिफ्ट में होता है। तो आपका जो पेपर 1 है, मान लो आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 50 क्वेश्चन में से आपने 25 कर लिया, अब आपका मन किया कि चल थोड़ा सा पेपर 2 कर लेते हो, तो ऐसे यू कैन स्विच बिटवीन योर पेपर 1 एंड योर पेपर 2 थ्रू आउट द प्रोसेस दैट इज देयर, जो भी आप बैठे होगे अपने पेपर को कवर करने के लिए। एम आई क्लियर टिल नाउ बच्चे? एम आई क्लियर? एक सेकेंड, चलो, तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। बुक्स ब्रिटलेट की भी मिल जाएंगी आपको। नाउ लेट मी सेंड दिस फाइल टू माई सेल्फ सो दैट आई कैन ओपन इट ऑन द बोर्ड एंड डिस्कस द सिलेबस। हाउ इज द मौसम देयर इन भोपाल बच्चे? मौसम भोपाल में कैसा है? हम्म ठीक है, तो क्लास पीडीएफ्स बच्चे, पहली बात तो मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें आपको मिलती रहेंगी, जो भी मैं लिखूंगी ऑन द बोर्ड एटसेट्रा, इस क्लास की जो पीडीएफ्स हैं आप लोगों को वो मिलती रहेंगी। क्लास पीडीएफ्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑल। लाइव क्लासेस तो आप अटेंड कर ही रहे हो। जब हम लोग क्लासेस को, जैसे मान लो मैंने कोई एक टॉपिक कवर कर लिया, पूरा ब्रिटिश लिटरेचर आप लोगों के साथ में कवर कर लिया, ठीक है, उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद यू ऑल। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। यूनिट वाइज हो गया, या हम लोग अगर जॉनरा वाइज, या जैसे भी हम लोग चल रहे हैं, ब्रिटलेट हो गया, फिर एमलेट हो गया, फिर वर्ल्डलेट हो गया, ठीक है। उसके अलावा व्हाट ऑल आर दी अदर थिंग्स दैट आई विल बी कवरिंग विद यू ऑल हियर? क्लास पीडीएफ्स हो गई, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हो गए, आप लोगों के डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है वो भी होते रहा करेंगे, ठीक है। मेजरली जो है डीसीएस आपके सैटरडेज को होते हैं, तो उसकी टाइमिंग्स आप लोगों को आपके जिस ईमेल आईडी के साथ आपने रजिस्टर करा है, यू विल हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस थिंग, ठीक है। क्लाउडी है बट खूबसूरत, तो बढ़िया बात है। एनीथिंग लाइक आई एम इन दिस फोर वॉल्ड, क्या कहते हैं ना, जगह पे अभी आई कांट इवन लुक एट आउटसाइड। तो मैं एक दिन क्या कर रही थी, आई वाज टीचिंग हियर इन द क्लासरूम एंड देयर वाज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही थी एंड इतना अच्छा मौसम हो रखा था। एंड नॉट दैट आई डोंट लव और आई डोंट एंजॉय टीचिंग, बट समवेयर और द अदर एक छोटा सा बच्चा कहीं ना कहीं हम सबके अंदर होता है ना, जो बार बार ऐसे बाहर देखता है थोड़ा सा कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो वो बीच बीच में जो है, द चाइल्ड शुड बी अलाइव, द चाइल्ड शुड बी ऑलवेज देयर, वही होता रहता है, ठीक है। चलो, तो ये डीसीएस यूजुअली सैटरडेज को आप लोगों के होते हैं, इसका टाइम शेड्यूल आपकी रजिस्टर ईमेल पे आ जाएगा। तो अपने फ्राइडे इवनिंग्स को एक टाइमर लगा के रख लो अपने पास, या सैटरडे मॉर्निंग्स का टाइमर लगा लो। जस्ट मेक श्योर दैट यू चेक योर ईमेल, जस्ट मेक श्योर दैट यू चेक योर दिस थिंग, स्पैम फोल्डर ऑल्सो, कई बार स्पैम में चला जाता है मैसेज, ठीक है। एंड दैट्स इट। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू फेस होता है क्लास के साथ रिलेटेड, पीडीएफ्स के साथ रिलेटेड, ठीक है, तो आप टेक टीम के साथ में जो है उनको कांटेक्ट करके यू कैन जस्ट मूव अहेड विद द सॉल्यूशन दैट दे विल प्रोवाइड यू विद।
तो ये तो हो गए बेसिक्स क्लियर। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो सिलेबस में मल्टीपल यूनिट्स आर देयर। अब ऑफ कोर्स एनटीए का सिलेबस जो है बच्चे वो काफी वेग है, ठीक है। सो उस वेगनेस को दूर करने के लिए आंचल मैम और मैंने जो है वो सिलेबस हमारा अलग अलग कंट्री वाइज भी डिवाइड करा है और उनको जॉनरा वाइज भी डिवाइड करा है। जैसे यहाँ पे पहले ब्रिटलेट की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश लिटरेचर आई विल कवर विद यू, आई विल टेल यू लाइक व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट आई विल कवर इन ब्रिटलेट। देन अमेरिकन एंड वर्ल्ड लिटरेचर, वो हो जाएगा हमारा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो जाएगा, लिटरेरी थियोरी, इंग्लिश इन इंडिया, इंडियन लिटरेचर एक्सेट्रा एज वेल, एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 1 में भी मैं कवर कराती हूँ, पेपर 2 में भी आई विल कवर विद यू ऑल। तो हम एमएलए एक्सेट्रा इन फॉर्मेट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए पेपर 1, कह रही हूँ मॉड्यूल 1, दैट इज आवर ब्रिटलेट। ब्रिटलेट में आई विल बी बिगिनिंग विद द एज ऑफ चॉसर। विद आंचल मैम यू मस्ट हैव बिगन विद एंग्लो सैक्सन एंड द नॉर्मन पीरियड। तो थोड़ा सा उन्होंने बैकग्राउंड दे दिया होगा। कल की क्लासेस जो हम लोगों की रहेंगी, तो कल क्लास टाइमिंग अदिति मैंने आपको बता दी है, इंस्टेड ऑफ 1 इट्स 12:45 PM, ठीक है। तो ये चीज आप देखेंगे। चौसर हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश लिटरेचर, वहां से हम लोग बिगिन करेंगे। बैकड्रॉप ऑफ कोर्स किसी भी चीज का अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर रिवाइवल आ जाएगी, ठीक है, द एज ऑफ रिवाइवल, प्यूरिटन एंड सिविल वॉर, ठीक है। तो जैसे कि आपका एलिजाबेथन, जकोबियन, कैरोलिन आंचल मैम कवर कर रही हैं। तो मिल्टन की प्यूरिटन एज जो है, एज ऑफ सिविल वॉर, वो आई विल कवर विद यू ऑल। एनलाइटनमेंट आई विल कवर विद यू ऑल। तो न्यू क्लासिकल एज बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो न्यू क्लासिकल एज आपकी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। तो एज ऑफ ड्राइडन जो है वो आंचल मैम कवर करेंगी। पोप एंड जॉनसन की जो एज है वो मैं आप लोगों के साथ में कवर करूंगी। देन वी हैव द रोमांटिक एज इंटायरली, आई विल कवर इट। विक्टोरियन आंचल मैम इज गोइंग टू कवर। मॉडर्न एज आई विल कवर विद यू ऑल, एंड पोस्ट मॉडर्न एज आई विल कवर विद यू ऑल, ठीक है। तो मॉडर्न एज आई विल कवर, पोस्ट मॉडर्न एज जो है आई विल कवर विद यू ऑल। क्योंकि अमेरिकन में पोस्ट मॉड आई एम नॉट टेकिंग, तो आई हैव टेकन ब्रिटिश का पोस्ट मॉड एज वेल, ठीक है। अमेरिकन में भी मैं सिर्फ रोमांटिक एज आप लोगों के साथ कवर करूंगी। ये हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा एमलेट। एमलेट जो है, एमलेट में मैं सिर्फ आप लोगों को एक पोर्शन जो है वो कवर कराने वाली हूँ। डज नॉट मीन कि हम लोग वहां पे स्लेव राइटिंग्स या थोड़ा सा अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेजर चंक ऑफ हाउ अमेरिका केम इनटू बीइंग एटसेट्रा आंचल विल बी कवरिंग विद यू ऑल, अलोंग विद द मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न रीटेलिंग्स ऑल्सो। पोस्ट मॉडर्न रीटेलिंग्स नहीं, पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न वर्क्स। सो मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन का आंचल मैम कवर कर रही हैं, और ब्रिटिश का मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न मैं कवर कर रही हूँ। और उसके अलावा अमेरिकन में जो पोर्शन आई विल बी कवरिंग विद यू ऑल, दैट इज सोलली अमेरिकन रोमांटिसिज्म, हाउ अमेरिकन रोमांटिसिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट वाज द ब्रिटिश रोमांटिसिज्म। क्योंकि अमेरिका में जो रोमांटिक मूवमेंट है वो 30-40 साल बाद आई है ब्रिटेन से। जब ब्रिटिश स्फेयर में हमारा रोमांटिसिज्म खत्म हो गया था, उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका में फील हुआ था, एंड पीपल स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट नेचर, ट्रांसेंडेंटलिज्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी हम इंडिविजुअलिज्म, नेचर, ट्रांसेंडेंटलिज्म, अमेरिकन सेल्फ, ये सारा रोमांटिसिज्म हम अमेरिकन लिटरेचर का कवर करेंगे। उसके अलावा वर्ल्ड में आप मेरे साथ क्या कवर करने वाले हो? वर्ल्ड में वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द क्लासिकल में रोमन लिटरेचर जो है आई विल कवर विद यू ऑल। लेकिन रोमन लिटरेचर का मैं आपको पहले ही बता दूं, रोमन लिटरेचर हम लोग प्रॉपर क्लास में कवर नहीं करेंगे। वी विल बी डीलिंग विद इट जस्ट विद द बुक इटसेल्फ। आई विल टेल यू ये वर्क्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वही वर्क्स या वही राइटर्स आपको करने हैं, क्योंकि देयर आर टू मेनी राइटर्स इन योर बुक्स विच आर गिवन, विच आर नॉट ज्यादा रेलिवेंट, बट ऑफकोर्स ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है बुक्स में, लेकिन उसको हम सिलेक्टेड वे में कवर करेंगे, ठीक है। जर्मन लिटरेचर आई विल कवर विद यू ऑल। करेबियन लिटरेचर, कनेडियन लिटरेचर, करेबियन के साथ साथ लैटिन अमेरिकन, और या तो आप इसको कह सकते हो करेबियन कोलंबियन, क्योंकि कोलंबिया इज ऑल्सो अ प्लेस जो लैटिन अमेरिकन एरिया में आ जाती है, उसको देखेंगे। जस्ट अ मोमेंट।
यस, ठीक है। सो सिर्फ रोमन लिटरेचर, रोमन में आप लोगों के साथ कवर करूंगी, ठीक है, हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। देन कैरेबियन एंड कोलंबियन हो जाएगा, अफ्रीकन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर एंड कनेडियन लिटरेचर, ठीक है। कीप वन रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट पर ऑथर रेडी फॉर आइडेंटिफिकेशन स्टाइल क्वेश्चंस एज वेल, व्हिच आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू। हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में, क्योंकि आंचल मैम जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन कवर करेंगे। जब स्लेवरी खत्म हुई थी तो बहुत सारे स्लेव्स जो हैं वो अमेरिका में रह गए थे, और वहां पे अब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन पेपर तो खत्म हो गई थी, उनको फ्री कर दिया गया था, लेकिन स्टिल व्हाट वर द थिंग्स दैट दे वर गोइंग थ्रू, तो वो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर आ जाता है, जो आंचल मैम आप लोगों के साथ में कवर करेंगे, जिसमें टोनी मॉरिसन एंड द अदर्स विल कम। आर वी क्लियर विद द इंटायर सेग्रीगेशन थ्रू आउट अभी तक के लिए? यस, सो ये पोर्शंस आप लोगों के रहने वाले हैं। कल से हम ऑफ कोर्स ब्रिटलेट जो है उसको बिगिन करेंगे, बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है, वो रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आंचल मैम आप लोगों के साथ, जैसे रोमन लिटरेचर मैं कवर करा रही हूँ तो रोमन क्रिटिसिज्म वो कवर करा रही हैं, जैसे क्रिटिसिज्म ग्रीक का वो आप लोगों के साथ कवर, क्रिटिसिज्म कह रही हूँ, लिटरेचर ग्रीक का वो आपको पढ़ाएंगी, लेकिन ग्रीक का क्रिटिसिज्म जो है आई विल कवर विद यू ऑल। तो ग्रीक क्रिटिसिज्म हम देखेंगे, मिडिएवल और रेनेसां का क्रिटिसिज्म देखेंगे, जिसमें फिलिप सिडनी, स्टीफन गोसॉ आ जाएंगे। न्यू क्लासिकल एज जो है इसमें मेजरली ड्राइडन, क्योंकि शी विल बी डीलिंग विद पोप एंड द अदर्स देयर, ठीक है। एनलाइटनमेंट के थिंकर्स जैसे हॉब्स, लॉक, विको, बर्क, गिब्बन, इनको हम कवर करेंगे। एंड फिर विक्टोरियन क्रिटिसिज्म आ जाता है, जिसमें हम मैथ्यू आर्नल्ड को देखेंगे, ठीक है, एंड विल ऑल्सो सी जॉन रस्किन एंड थॉमस कार्लाइल, जिनको एज राइटर्स आप उनके साथ कवर कर चुके होंगे, लेकिन एज क्रिटिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। ऑलराइट, सो बहुत सारी चीजें ओवरलैप भी होंगी, लेकिन थ्रू द कोर्स ऑफ द लेक्चर्स यू विल गेट टू नो एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या सिनेरियो जो है वो आपका इंटायरली रहने वाला है, ठीक है। तो धीरे 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 चीजें और क्लियर होती जाएंगी विद रिगार्ड्स टू द सिलेबस एंड हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। फिर आ जाते हैं बच्चे लिटरेरी थियोरी पे। अब लिटरेरी थियोरी पे यहाँ पे अगर आप देखो, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन में आप लोगों के साथ में कवर करने वाली हूँ, ठीक है। आंचल मैम कवर करेंगे आई थिंक स्ट्रक्चरलिज्म विद यू ऑल, न्यू क्रिटिसिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म शी इज डूइंग, ठीक है। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, एंड साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म इज समवेयर और द अदर ऑल्सो रिलेटेड टू आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, बिकॉज आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट द माइंड, द हिडन कॉन्शियस डिजायर्स एंड एवरीथिंग दैट इज देयर। तो ये दोनों थोड़े साथ में चलेंगे। ये कल्चर पे ज्यादा फोकस कर जाएगा आर्केटाइपल, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के माइंड्स कैसे वर्क करते हैं उस पे फोकस करेगा। Feminism I'll be covering, I think she'll be covering queer with you all. Marxism I'll be doing, Marxism, cultural materialism I'll be doing, ठीक है। पोस्ट colonial theory, तो इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, Marxism and cultural मटीरियलिज्म जो है ये आई बी कवरिंग विद यू ऑल। तो जब आप न्यू हिस्टोरिसिज्म अपनी लिटरेरी थियरी की बुक में देखोगे, उसी के साथ साथ कल्चरल मटीरियलिज्म भी दे रखा है, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम टाइम पे आई थी, एक यूके में एक अमेरिका में, तो इनके कुछ टेनेट्स सिमिलर हैं, कुछ टेनेट्स वेरी करते हैं, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऐसी यूनिट्स जो कि सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसको प्लस कल्चरल स्टडीज को मार्क करके जो है आप लोगों के मेजर चीजें जो है वो सेटल अप हो जाती हैं, जो कि आपके वेटेज एग्जाम्स में काफी हद तक बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर थिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो दैट इज देयर। ओए क्या हो गया, ये लिटरेरी थियोरी हो गया आपका। इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया में आंचल मैम आप लोगों के साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो कवर करेंगी, एंड अगर आप मेरी पेपर 1 की बैचेस में भी एनरोल्ड हो तो हम लोग वहां पे पेपर 1 में भी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशंस को कवर करने वाले हैं,
अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, दैट इज देयर, ठीक है। सो इंग्लिश इन इंडिया देखेंगे, प्री इंडिपेंडेंस इंग्लिश स्टडीज एंड द डेवलपमेंट। तो प्री इंडिपेंडेंस वाले जो पोर्शन है, जैसे इंडिया में इंग्लिश कैसे आई, अंग्रेज कैसे आए, मकौले के मिनट्स हो गए, हंटर कमीशन हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब चीजों को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडियन लिटरेचर। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंडियन लिटरेचर में जो आंचल मैम आप लोगों के साथ में कवर करेंगी वो चीज़ें रिलेटेड हैं टू इंडियन नॉवलिस्ट्स, इंडियन पोएट्स एंड इंडियन फेमिनिज्म। ये आपकी बुक में दिए होंगे पोर्शंस, ठीक है। और मेरे जो पोर्शंस है आप बुक में भी साथ साथ मार्क कर सकते हो, एच और ए लगा के लिखना है तो लिख सकते हो। क्लासिकल या एंशियंट ड्रामा, जहाँ पे हम कालिदास, भास, अलग अलग जो आपके क्लासिकल इंडियन ड्रामाटिस्ट रहे हैं उनके जो ड्रामा वाले वर्क्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस ड्रामा रहेगा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के प्लेज हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनको हम प्री इंडिपेंडेंस में कवर करेंगे। सो बेसिकली आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ड्रामा हो गया आपका, ड्रामा का एंशियंट से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी तक। देन दलित लिटरेचर हो गया, ड्रामा प्लस दलित लिटरेचर, इंडियन एस्थेटिक्स, एंड उसी के साथ साथ आपकी इंडियन रीटेलिंग्स ऑफ रामायण, महाभारत, भगवत गीता, व्हाटएवर। जैसे अभी हाल फिलहाल में आई ऑल्सो केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर वर्क विच इज नोन एज द हॉक्स क्वेस्ट। ये जो वर्क है ये शकुनी के पीओवी से लिखा गया है। It is Mahabharat written from Shakuni's POV, like why he did what he did, what was the intention, ठीक है। तो ये रीटेलिंग्स हम लोग साथ में कवर करेंगे क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आप लोगों की पूछ ली जाती हैं काफी बार। जैसे इवन ये अमीश त्रिपाठी की बुक्स जो है वो भी काफी बार जो है वो नेट में पूछी गई हैं, तो इनको हम लोग कवर करेंगे क्योंकि दलित फेमिनिज्म हो जाएगा। एंड आई थिंक आंचल विल ऑल्सो बी कवरिंग द नॉन फिक्शन पोर्शन विद यू ऑल। तो नॉन फिक्शन में आपके जो ऑटोबायोग्राफीज आ जाती हैं वो विल बी देयर। सो चार पोर्शंस डिवाइडेड हैं, नॉवलिस्ट्स वो करा रही हैं, पोएट्स कवर करा रही हैं, फेमिनिज्म कवर करा रही हैं, नॉन फिक्शन, एंड मैं आपको ड्रामा कवर करा रही हूँ, इंडियन एस्थेटिक्स, रसा थियोरी, ध्वनि थियोरी ये कवर करा रही हूँ, दलित लिटरेचर कवर करा रही हूँ, रीटेलिंग्स कवर करा रही हूँ, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग, हाउ विल वी बी मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम कोई भी चीज जो है, चाहे हम एज वाइज चल रहे हैं, हिस्ट्री वाइज, अगर आप लोगों के पास कोई बुक्स हैं रेफर टू देम, नहीं है प्लीज स्टिक टू द बुक्स दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स नोट्स आप लोगों को रेडिली रोज अपलोड होके क्लास में मिलते रहेंगे, ठीक है। ईच एज एंड थियोरी विल बी कंसिडर्ड एंड टॉक्ड अबाउट विद रिगार्ड्स टू इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हम लोग ऐसे हवा में तीर नहीं चलाएंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई दैट थ्योरी डेवलप, क्यों साइको एनालिसिस क्यों डेवलप हो गया था, फेमिनिज्म क्यों आया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो हम सिर्फ इनको रटोफाई नहीं करेंगे, हम चीजों को ट्रेस करके एक मैनर में वी विल बी अरेंजिंग देम। टेक्स्ट एंकर्ड, एवरी राइटर टाइड टू रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स यू कैन रिकॉल इंस्टेंटली इन द एग्जाम। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप हार्डी की बात करो, हार्डी के वर्क्स में आपको मेजरली विक्टोरियन मोरालिटी नजर आती है, स्ट्रिक्ट मॉरल कोड, रिलीजन बेस्ड राइटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ नजर आती है। लेकिन वहीं पे अगर आप अलेक्जेंडर पोप की एज की बात करते हो, वहां पे आपको सार्काज्म, पीरियोडिकल राइटिंग, ठीक है, ये चीजें नजर आती हैं। तो हाउ फ्रॉम द राइटिंग स्टांसेस और द वर्क्स ऑफ द राइटर कैन वी नो कि ये राइटर कौन सी एज में फिट करता है। या अगर आप नेचर के बारे में ज्यादा बात करते हुए देख रहे हो तो वो रोमांटिक एज में हो रहा था विद द राइटर्स दैट वर देयर। प्रैक्टिस लूप्स, प्रीवियस ईयर्स नेट क्वेश्चंस रीविजिटेड आफ्टर एवरी मॉड्यूल टू टेस्ट रिकॉल। तो हम लोग ब्रिटलेट हो गया, जैसे मैंने बोला एमलेट हो गया, ये सारी चीजें जो है हम इनको सीक्वेंशली मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट के साथ में जो है वो लेके चलेंगे आगे। एंड रिवीजन मैराथन्स जो है वो यूट्यूब पे भी रहेंगे आपके क्लासेस में, तो हम लोग वैसे प्रीवियस क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर रहे होंगे। सो इवेंचुअली योर एंटायर थिंग विल बी स्ट्रीमलाइन। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज दैट यू ऑल स्टार्ट फ्रॉम डे वन। आई डोंट वॉन्ट यू, अगर मैं आपको, क्योंकि ये होने वाला है, ये क्या होने वाला है, आई विल बी गिविंग यू समरीज ऑफ द वर्क्स। मैं तुम लोगों को वर्क्स की समरीज देने वाली हूं कवर करने के लिए। एंड बीच में ऐसा भी लगेगा कि टू मेनी कैरेक्टर्स हैं, कैसे याद रखना है, या फिर ऐसा लगेगा कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, ये आप ही नहीं फील कर रहे, ये हर एक नेट एस्पिरेंट जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी
they feel the same thing. But what will make you different despite the fact is that you will show up consistently every day regardless of the fact कि आपका मूड कैसा है, आपका दिन कैसा गया, आप कैसा फील कर रहे हो. You will not let your mood, entire energy levels, anything come in between your preparation. And when I say that, I strictly and I'm not saying कि आप अपनी mental health या physical well-being का ध्यान ना रखो, क्योंकि मैं खुद एक इन दो चीज़ों के बिना नहीं चल सकती. आई ट्राई टू मेक श्योर, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंटरडिपेंडेंट है. मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, मैं स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ, तो मैं काम अच्छा करूँगी, मैं अच्छा पढ़ूंगी, अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अपनी बॉडी को मूव करूँगी. लेकिन अगर मैं फिजिकली मूव नहीं कर रही हूँ, मुझे स्ट्रेस होगा. तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है. अपना खाना पीना अच्छा कर लो, ठीक है. स्टार्ट हाइड्रेटिंग योर सेल्स ईच एंड एवरी डे. Meditate for 10-15 minutes whenever you sit to study. जब समरीज पढ़ने के लिए भी बैठो, just sit for 2-3 minutes in silence and try to keep the things to your mind, like how will I feel if I will clear and qualify my net. This is called manifestation, this is called visualization. And you will not psychologically feel कि हाँ मैं ऐसा feel करूँगा. You will have to feel that entire happiness at the moment, each and every day. And बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, जो भी समरीज दे रही हूँ, वर्क्स आपको ओवरवेलमिंग कभी कभी लग सकते हैं, और ये नेचुरल है फील करना. लेकिन उस ओवरवेलमिंग स्टेज को पार करके रोज शो अप करोगे तो अपने कंपटीशन से बढ़िया होगे और अपने आप से भी बढ़िया होते जाओगे, विच इवेंचुअली यू विल सी थ्रू द प्रैक्टिस सेशंस दैट वी विल बी ब्रिंगिंग फॉर्थ विद द क्वेश्चंस दैट आर देयर. ठीक है, समझ में आई? तो आप लोगों को कुछ मैं सेकेंडरी सोर्सेज अगर मुझे लगा, आई विल इनकॉर्पोरेट दो सेकेंडरी सोर्सेज. समरीज आपको कवर करनी है वर्क्स की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को बोलूँगी क्विजेज करने के लिए, तो आपको वो क्विजेज करनी है. कोई भी वर्क इंपॉर्टेंट है उसका इंट्रोडक्शन विकीपीडिया से आप लोग पढ़ सकते हो. ठीक है, विकीपीडिया से किसी वर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 वेबसाइट्स आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि, और इन्हीं से समरीज पढ़नी है आपको. यहाँ पे लिख देती हूँ. जैसे आपने सुना होगा, देयर मस्ट बी द वन, जो आपने मास्टर्स में यूज भी करी होगी, ग्रेड सेवर हो गई, एक हो गई स्पार्क नोट्स, एक हो गई आपकी ई नोट्स करके, एंड लिट चार्ट्स. लिट चार्ट्स इज वेरी गुड फॉर पोएट्री ऑल्सो. ठीक है, ग्रेड सेवर इज रियली, ग्रेड सेवर एंड स्पार्क नोट्स आर रियली गुड फॉर इन डेप्थ समरीज के लिए. एंड प्लीज मेक श्योर इन्हीं के साथ आप इनकी क्विजेज भी लगाओ डेली. ट्राई टू मेक श्योर दैट यूर ऑल्सो doing the quizzes of these portions that you are studying for yourselves. Can I expect that? Can I expect my students to be a little more understanding of the fact कि हाँ जी हम लोगों को चीजें जो है वो बेहतर करनी है? Can we do that? ठीक है, एंड मैं आई विल टेल यू एंड आई डू टेल यू कि आई एम ऑलवेज एंड विद एवरी साइकिल एनालाइजिंग योर क्वेश्चन पेपर, इवन दो ये वाला क्वेश्चन पेपर तो मेरा मन भी नहीं करेगा एनालाइज करने का, डिस्पाइट व्हाट हैज हैपेंड. ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव थे, that was a loop also. So जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैं अपने लिए भी नए नए पढ़ती रहती हूँ. कल्चरल स्टडीज एक ऐसी यूनिट है जो आंचल मैम और मैं दोनों कवर करेंगे आप लोगों को, तो कुछ कुछ चीजें आपको रेपिटेटिव या ओवरलैपिंग लग सकती हैं, बट दैट्स कंप्लीटली ओके. ये कंसिडर कर लो कि आपका ट्वाइस रिविजन ऑफ द सेम थिंग हो जाएगा. ठीक है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल, यू ऑल ऑल्सो नीड टू मेक दिस थिंग स्टिक टू योर हेड दैट आपको कुछ एक चीजें ऐसी भी अपने एंड से, जैसे मैंने बोला लिटरेरी फैक्ट्स हो गए, यहाँ आप लोग ऐसा कर सकते हो कि हर एक साल का बुकर किसको मिला है, ठीक है, पुलित्जर प्राइज किसको मिला है. ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लास में तो हम लोग बताएंगे, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग व्हाट वी आर नॉट टेलिंग यू टू डू, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ लिटरेचर स्टूडेंट. व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जैसे जब मैं आई हैव बिन वॉचिंग अ पर्टिकुलर सीरीज नेम्ड ये क्या नाम था उसका सीरीज का, आई टोटली फॉरगॉट. हेनरी द 8th के ऊपर है, जो एलिजाबेथ के पापा थे. उनकी
वाइफ यानी एलिजाबेथ की जो मम्मा थी एन बोलीन, शी वॉज इन लव विद अ पर्सन जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट इंट्रोड्यूस करे. डू यू गाइज नो अबाउट हिज नेम? डू यू नो अबाउट हिज नेम अदिति? हु एम आई टॉकिंग अबाउट हियर? हाँ, एनी आइडिया? आई कीप ऑन पुटिंग दीज थिंग्स ऑन माई पर्सनल पेजेस एज वेल. जैसे मैंने ये चीज भी देखी थी कि जो आपके डिकिंस हैं उनके पास एक कौवा था जिसको उन्होंने बाद में प्रिजर्व करवा के भी रखाया. जो लॉर्ड ये बायरन थे, ही वॉज वन सच पर्सन जिनको ये बोला गया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉग्स अलाउड नहीं है पेट्स के लिए, तो वो एक भालू को अपने साथ पेट के लिए ले गए थे. सो मच सो दैट ही ऑल्सो आस्क्ड द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू लेट द भालू सिट इन द क्लास विद हिम टू. ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी रहते हैं जो लिटरेचर को लिटरेचर बनाते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, कई बार हम लिटरेचर के लिटरेरी थियोरिस्ट्स को भी अपना भगवान मान के चलते हैं. तो लिटरेचर में मैं आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी द वंस जो कि समवेयर ऑफ द अदर कहीं ना कहीं आगे चल के क्रिटिकली सोचना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रादर देन मगिंग अप थिंग्स एटसेट्रा एज वेल. सो ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स, ट्राई टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अ न्यू लेंस, है ना? यस. So Aditi कह रही है कि I googled it. I like the honesty. Be honest with me in the class. I love it. ठीक है. So yes of course. Sir Thomas Wyatt जो थे वो एक सोनेटियर थे. ठीक है, जो आपको आंचल मैम कवर कराएंगी एलिजाबेथन एज में. एंड एन बोलीन जो क्वीन एलिजाबेथ की मम्मा थी, बिफोर गेटिंग मैरिड टू हेनरी VIII, शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद सर थॉमस व्याट हु वॉज ऑलरेडी मैरिड. सो ही वॉज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद एन बोलीन, राइट? सो दिस वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग विच आई लिटरली केम अक्रॉस विद, एंड आई वॉज रीडिंग अ पर्टिकुलर सोनेट विच वॉज दे फ्ली फ्रॉम मी हु वंस डिड मी सीक एटसेट्रा. तो ऐसे करके उनका एक सोनेट था, वो भी हम लोगों ने लाइक when I read it or when I heard it there, I had already read it during my net preparation. Even आपकी इंटरस्टेलर मूवी में भी एक क्रॉस इंटरटेक्चुअलिटी का रेफरेंस है. इंटरस्टेलर देखी है क्या आदिति? हैव यू वॉच्ड इंटरस्टेलर? इट्स अ सिनेमैटिक मास्टरपीस. इवन आई एम गोइंग टू वॉच. आज क्या तारीख हो गया? आज 15 तारीख हो गई ना. फ्राइडे को ओडिसी जो है वो आ रही है मूवी थिएटर्स में. एंड वी ऑल नो द लिटरेरी क्रेज दैट वी ऑल हैव विद रिगार्ड्स टू द एपिक ओडिसी. सो आई वुड गो एंड वॉच इट टू. ठीक है, नहीं पता इंटरस्टेलर कभी अकेले में टाइम मिले एंड यू आर जस्ट वर्कड अप, ठीक है, सो just watch it बच्चे, just watch it, you will love it and you will love the literary reference of do not go gentle into that good night. ठीक है, जो कि हमारे ऑथर ने लिखा था, पोएट ने लिखा था, which was majorly related to किस चीज के साथ रिलेटेड था? उनके पापा जो है वो कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो रही थी. उनकी डेथ हो रही थी तो अपने पापा के लिए ये लिख रहे थे. So we will be discussing Dylan Thomas as well and how he wrote this poem, which in that movie was used. And एक और literary masterpiece मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, which is Dead Poets Society. What a movie! What a movie! So Dead Poets Society, Interstellar, just go watch them and time मिले कभी और डीसी देखने का, वॉच इट. एंड मैं तो आज आपकी स्लाइड्स बनाने के बाद में आई विल ईच एंड एवरी डे आई ट्राई टू रीड समथिंग एटलीस्ट 10 pages एंड देन आई ट्राई टू वॉच समथिंग विच विल टुडे बी वुदरिंग हाइट्स. ठीक है, विच हैज़ बिन इन माई वॉच लिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो या मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इतना वर्कडअप हो जाओ, लेकिन अपनी जो आसपास की चीजें हैं उनको एक क्रिटिकल लेंस के थ्रू भी देखना शुरू कर दो एंड ट्राई टू रिलेट थिंग्स टू योर रियल लाइफ एज वेल. व्हाई नॉट? यू आर लिटरेचर स्टूडेंट्स, व्हाई शुड यू नॉट? है ना, डेड पोएट सोसाइटी देखी हुई है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑन लिटरेचर एवर मेड. एंड Pride and Prejudice is there, Emma is there, Persuasion is there, Sense and Sensibility is there. लेकिन Pride and Prejudice, the acting that the cast has done in it,
शेफ्स किस, वेरी ब्यूटिफुली डन, राइट। सो देखा करो कि कैसे, जैसे अभी हाल फिलहाल में फ्रैंकेनस्टीन आई थी, तो जो मेरे नॉन लिटरेरी फ्रेंड्स हैं, जैसे माय हस्बैंड इज नॉट इनटू लिटरेचर, ही इज इनटू बिजनेस एंड ऑल, तो उनको मैंने दिखाई साथ में बिठा के फ्रैंकेनस्टीन, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस थिंग इज लाइक, क्योंकि आई हैव रेड द नॉवेल, राइट, सो आई वाज लाइक दिस थिंग इज समथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक एंड द एंडिंग इज आल्सो completely different as it was in the book. So he was enjoying it just because of the fact that he is a movie freak, but I was watching it, viewing it by keeping the text of the novel intact, ठीक है, in my mind, and I was like, oh my god, why did they change the ending, even though the ending was good and it is a good movie to watch yet again, right? So that is from my side in today's lecture. कल की क्लास जो है हम लोग की, totally we are going to be starting off with our preparation, and I hope जितनी enthusiastic and pumped up मैं हूँ, आप लोग भी throughout the course उतने ही pumped up रहेंगे, because that is what is going to sail our boat. ठीक है, चलो, तो और इसके साथ में मैं लिख देती हूँ आप लोगों को कि साथ साथ में हम लोग कल्चरल स्टडीज जो हैं वो भी आई कवर विद यू, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन मॉड्यूल. So that's it from my end in today's lecture. You have any questions, anything in your mind, you can ask me. Okay, we can have a chit chat for like 5 minutes or so, and then we can end the session. If you don't have anything, you can let me know, but be honest with me. And मैं honesty की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं जब समरीज दूंगी ना तुम लोगों को, तब तुम लोग कहोगे हाँ जी मैम पढ़ लिया है, लेकिन जब मैम फिर क्विज ओपन करके क्विज के क्वेश्चंस पूछेंगी तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. एंड आई डोंट वांट यू टू बी द वंस who will see the wrath that I will bring, ठीक है, which I will not of course, but eventually what I'm trying to say is please make sure that you are being consistent, if not motivated.